जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और मैंने ना कल आपको एक वीडियो दी थी, उसमें एक रक्षात्मक माला का मैंने जिक्र किया था। तो कल मैं उसको पूर्ण रूप से, आपको समय कम होने के कारण मैं बता नहीं पाया था, लेकिन मैं आज आपको उसके पूर्ण रूप से थोड़ा सा विवेचन में आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरी देखें, जिससे कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो फिर लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए, मैं आपको उसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं कि जिनमें थोड़ा नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव जल्दी हो जाता है। जैसे कि अप्सरा साधना हो गई और यक्षिणी साधना हुई। हालांकि सभी साधनाओं में नकारात्मक शक्तियां तो अपना प्रभाव डालती ही हैं। जब आपका मतलब कि साधना आपकी चल रही होती है, लेकिन आपका मन ऊब जाए कि यार पता नहीं किस झमेले में पड़ गया, अब आगे नहीं करनी है, या फिर टाइमिंग के बारे में भी इधर उधर होने लगे, तो समझ लीजिए कि आप पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आ गया है। और कई बार ऐसा होता है अप्सरा साधना में कि आप अप्सरा साधना कर रहे हैं और अप्सरा साधना करने से पहले ही, मतलब कि अप्सरा के आने से पहले आपके पास में कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति आ ही जाती है। मतलब कि जैसे कि कोई प्रेतनी आ जाएगी, कोई चुड़ैल आ जाएगी, और वो अप्सरा के रूप में आकर के और आपको सिद्ध हो जाती है। तो अब क्या होगा कि अप्सरा तो अभी तक आई नहीं है, आपने समझ लिया कि अप्सरा यही है, तो वो नकारात्मक शक्ति आपको सिद्ध हो जाएगी और फिर वो आपको दिक्कत करने लगती है बाद में। तो इसलिए इन नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए जो ये रक्षात्मक माला है, ये बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि अगर आप इसको गले में डाल करके अगर आप साधना करने बैठते हैं, अगर आप अप्सरा साधना करते हैं, तो फिर ये नकारात्मक शक्तियाँ आपके शरीर के ऊपर प्रभाव जमा ही नहीं पाएंगी। क्योंकि ये रक्षात्मक माला आपकी रक्षा करती रहेगी। जब तक ये माला आपके गले में रहेगी तब तक ये अपना प्रभाव नहीं जमा पाएंगी, बिल्कुल भी आपके पास ही नहीं फटक पाएंगी। तो इसलिए आप जैसे मान लिया कि आप घर से बाहर भी साधना कर रहे हैं या फिर घर के अंदर भी कर रहे हैं, तो ये साधना कोई भी करो, जैसे कि मान लिया आप भैरव जी की साधना कर रहे हैं या फिर 10 महाविद्या की साधना कर रहे हैं, तो ये माला हर किसी साधना में आपको लाभप्रद ही रहेगी। क्योंकि वहाँ पर भी नकारात्मक शक्तियाँ आती हैं पहले, जो कि आपको डराती हैं, धमकाती हैं। कुछ लोग घेरा लगा लेते हैं, लेकिन कई बार घेरा भी टूट जाता है। कैसे होता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ खामी रह गई, तो फिर आप, और वो निश्चित रूप से फिर आपके ऊपर प्रभाव आ जाएगा। तो अब मान लिया आप अप्सरा साधना करने बैठ गए और वहाँ पर नकारात्मक शक्ति आ गई, और आपके पास ना तो किसी मंत्र का जाप है पहले से, ना कोई गुरु मंत्र है, आपने शिव को गुरु मान करके और 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर लिया है बस। तो कई बार ऐसा होता है कि आप फिर भी आप नहीं बच पाते हैं उसमें, तो फिर भी वो शक्ति अपना प्रभाव जमा देती है। तो उस स्थिति में ये माला आपकी रक्षा करेगी। यानी अगर आपके गले में ये माला रहेगी तो ये 100% आपकी रक्षा करती रहेगी। मतलब कि आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं आएगा, वो शरीर के अंदर आपके घुस करके नहीं बैठेगी और फिर आपको दिक्कत पैदा नहीं करेगी। अप्सरा आएगी वो ज़रूर आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि वो नकारात्मक नहीं है। इसलिए नकारात्मक शक्तियों को ये माला रोकेगी, बाकी जो सकारात्मक शक्ति हैं उनको नहीं रोकेगी ये। तो इस माला की ये विशेषता है। अब वो बात अलग है कि यार कुछ लोग ना बहुत चतुर चालाक अपने आप को समझते हैं। होता क्या है कि यार पता नहीं है, तो अब मतलब माला पता नहीं कितने की आएगी, ये वो, और उसमें नए नए वो मीन मेक निकालना स्टार्ट कर देंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनका दूसरा चैनल चल रहा है और वो चाहते हैं कि यार मतलब वो उनको डिसलाइक मारना है, उनको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कमेंट करना है, क्योंकि जिससे कि वो अपना प्रभाव ना जमा पाए। लेकिन जो सटीक मैं आपको बता रहा हूँ और जो सत्य मैं आपको बता रहा हूँ, आप उससे, क्योंकि मैंने अब से पहले भी वीडियो डाली हैं और अब भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ,
और मैंने आपको जो भी जानकारी दी है वो एकदम सही जानकारी दी है। मैं गलत जानकारी देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो जो भी मैं आपको, ये चीज़ ना आपको किसी और ने नहीं बताई होगी अभी तक, और ना ही कोई बताएगा आपको, क्योंकि जानकारी जिनको होगी वही बता पाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो लोग कहेंगे कि मतलब कि जो चतुर चालाक होते हैं ना, वो कभी भी एक जगह बैठ करके वो रुक ही नहीं सकते हैं, और ना ही उनको कोई सिद्धियां प्राप्त होती हैं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनका माइंड पहले से ही ऐसा होता है, आचरण उनका जब ऐसा होता है, जब आपके अंदर विश्वास ही नहीं है। विश्वास कब होगा? जब आप उसके बारे में तरह तरह की खोज पद्धति निकालोगे ना, कि यार ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए, या अब इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, या इसमें ऐसा हम करेंगे, तो भाई चालाकी कहीं नहीं चलती। साधनाओं में कोई चालाकी नहीं चलती है, साधनाओं में प्रेम चलता है, साधनाओं में चालाकी नहीं है। और जो चालाकी करते तो उनके सामने सिद्धियां होती भी नहीं है प्रकट, सीधी सी बात है। क्योंकि आप अगर मन से पवित्र नहीं हैं तो कोई भी शक्ति आपके सामने प्रकट नहीं होगी, ना ही किसी की कृपा प्राप्त होगी। भटकते रहोगे बस, ऐसा ही इधर उधर चैनल देखते रहोगे और इधर उधर वीडियो देखोगे। कल उसने वो बात कह दी, परसों दूसरे ने वो बात कह दी, अब उसमें भ्रम में लटके रहो फिर। तो वो लोग हमेशा लटके ही रहते हैं और लटके ही रहेंगे। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो बिल्कुल एकदम सत्य जानकारी दे रहा हूँ। जो रक्षात्मक माला है, विशेष आप मानते हैं कि स्टोन होते हैं और स्टोन अपना प्रभाव छोड़ते हैं, ये विशेष स्टोन की होती है और ये अपना प्रभाव छोड़ती है। मान लिया आप स्फटिक की माला है आपके पास में, उसका आप जाप कर। अब मुझसे कल पर किसी ने कमेंट में पूछा था कि अगर हम तुलसी जी की माला गले में डाल लें। भैया तुलसी जी की माला तो तुम गले में डाल लोगे, ठीक है, गले में तो तुलसी जी की माला डली रहती है, फिर भी आपको भूत लिपटा रहता है या फिर प्रेतनी आपको तंग करती है, फिर ऐसा क्यों होता है? रुद्राक्ष की माला आप जाप कर रहे हैं, स्फटिक की माला से आप जाप कर रहे हैं, तो भाई वो तो तुम्हारे हाथ में है, तो फिर वह नकारात्मक शक्ति क्यों आ जाती है, क्यों प्रभाव डाल देती है? और कई बार आपने देखा भी होगा कि अगर आप पे साधना में कोई त्रुटि हो जाती है तो फिर आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो साधक है ना, वो या तो मृत्यु को ही प्राप्त हो जाते हैं या फिर माइंड से बेकार हो जाते हैं। तो तब अपना प्रभाव क्यों हो जाता है? तब भी तो माला आपके हाथ में रहती है, फिर क्यों प्रभाव जमा लेती है वो? तो यार इस तरह की बातें, मतलब कि वो चतुर चालाक वाली बात मत कीजिए। अगर आपको सही लगे, अच्छा लगे तो लेना है तो लीजिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मैं तो आपको ज़बरदस्ती बोल नहीं रहा हूँ। आपकी इच्छा है तो फिर आइए, नहीं इच्छा है तो फिर जाइए, सीधी बात है। और रही दूसरी बात उसकी कि माला आप कोई सी भी गले में धारण कर लें, हर चीज़ का अपना अलग अलग महत्व होता है। अगर आप शिव का मंत्र का जाप करते हैं तो रुद्राक्ष की माला चाहिए। अगर आप भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हैं तो आपको तुलसी जी की माला चाहिए, या फिर वैजंती माला से भी कर सकते हैं, कृष्ण भगवान का वैजंती माला से कर सकते हैं। तो भाई अलग अलग मालाएं क्यों हैं फिर? तो इसीलिए जो रक्षात्मक माला है वो अलग ही होगी, उसका स्टोन अलग ही होगा। तो और आप ये भी जानते हैं कि अगर आप मूंगे की अंगूठी बनवा करके आप धारण करते हैं, आपको कोई ज्योतिषी बता देता है, तो वो अपना प्रभाव छोड़ती है या नहीं छोड़ती है? या फिर चंद्रमा के लिए आप चांदी की अंगूठी में मोती धारण करते हैं, भाई वो अपना प्रभाव छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? तो फिर ऐसे ही ये रक्षात्मक माला है, ये भी अपना प्रभाव छोड़ेगी। और जब आप कोई भी साधना करोगे तो आपको उस साधना में आपकी रक्षा करेगी। ये स्टोन है, स्टोन, और ये अपना प्रभाव छोड़ेगा। और जब ये अपना प्रभाव छोड़ेगा तो आपके शरीर के ऊपर एक लेयर रहेगी, जिससे कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आप पर कोई भी प्रभाव नहीं कर पाएगी। तो ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया कि बहुत से लोग क्या करते हैं ना, कि अप्सरा साधना करने बैठ गए, ना गुरु है ना कोई और दूसरा मंत्र है, और बस यूट्यूब से लिया अप्सरा मंत्र चलना करना चालू जप कर दिया। उसके बाद में क्या होगा? अगर नकारात्मक शक्ति सिद्ध हो गई किसी तरीके से, आपने 21 दिन कर लिया और नकारात्मक शक्ति आपको सिद्ध हो गई, तो आप फिर भटकते रहोगे, परेशान रहोगे। और ऐसे पता नहीं मुझे कितने मिले हैं, कितने मुझे यहाँ पे टकराए हैं कि जो मुझे मैसेज करते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मैं वो करूँ या ये करूँ। तो उस स्थिति से बचने के लिए अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो भाई आप इस तरीके से कर लो, आप ये रक्षात्मक माला ले लो, तो फिर आप जाप करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मैं कोई बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपकी मर्जी है, लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए, आपकी मर्जी है। जैसा आप करेंगे वैसा ठीक है, ठीक है।
तो मैं आपको यही थोड़ा सा सजेशन दे रहा हूँ, और मैंने आपको बता भी दिया है कि आप किसी भी मंत्र का आप जाप करें, इस माला को गले में आप डाल लें बस। और ये माला आपको जीवन भर आपके उपयोगी रहेगी। जब भी आप कहीं पे भी आप जाएं, किसी ऐसी जगह जाएं कि जहां आपको डर महसूस हो रहा हो या फिर वहां पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो, तो इस माला को अपने गले में धारण कर लीजिए बस। आपको फिर कुछ नहीं करना है और बेफिक्र होकर के फिर जाइए। तो मैंने आपको ये जो जानकारी दी है, इस जानकारी में आपको जरा भी अगर सत्यता लगी है, जरा भी अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो, तो फिर वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में ही मेरे बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।